तो क्या था वो, रिंग के थ्रू इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर फील्ड कितना था, फील्ड था E इज इक्वल टू के, अगर ये चार्ज इस पर q है तो k q x अपॉन, अगर इसका रेडियस r है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में पूछ सकता है, लेकिन नीट और जेई में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछने जा रहा है। चलो इसी पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एक और क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन करना ये है कि मान लो ये एक सर्कुलर पार्ट का 1/4 हिस्सा है और इसका चार्ज कितना है Q और इसका रेडियस है R। फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। फाइंड, क्वेश्चन लिखना, फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। या फिर इसको ऐसे कर लो, लैम्डा कूलम कर लो ताकि आसान हो जाए तुम्हारा, लैम्डा कूलम पर मीटर। फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। फाइंड फील्ड एट द ओरिजिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस r है और ये एक सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है। वंस अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे ऐसे सवाल में, इस तरह के सवाल हम पहले भी करवा चुके हैं। हाफ रिंग का शायद मैंने पहले करवाया था, हाफ रिंग का करवाया था, लेकिन अभी हमको एक चीज तुमको सिखाना है, एक चीज सिखाना है जिसके लिए ये करवाया जा रहा है। ठीक है, सिखाना क्या है हमको कि अगर ये तो अभी हमने तुमको क्वाड्रेंट दिया, एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अलावा हम किसी भी क्वाड्रेंट मींस यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री का आर्क दे दे, 60 डिग्री का आर्क दे दे, 80 डिग्री का आर्क दे दे, तब तुम्हारा कितना फील्ड सेंटर पर होगा ये निकालना है। ये निकालने के लिए इस एक एग्जांपल से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया था, थीटा पर जाकर के कितने का, डी थीटा का एलिमेंट लेकर के, डी थीटा का एलिमेंट लेंगे तो ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। ये छोटा सा जो एलिमेंट है ये है बहुत छोटा, ये क्या है बहुत छोटा है, जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और ये लैम्डा पॉजिटिव है जो, तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह का फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर, और इसका वैल्यू कितना होगा डी। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। देखो हर क्वेश्चन में सारा स्टेप्स सिमिलर है, कोई ऐसा अलग अलग स्टेप्स नहीं है, सारा स्टेप सिमिलर है। अब जैसे तुमको ये मिल गया, ये फील्ड का डायरेक्शन मिला, तो अब इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। तो सबसे पहले हमको डी लिखना पड़ेगा, डी। डी के लिए हम क्या करेंगे, डी के लिए इस जो छोटा सा एलिमेंट है इस पर dq चार्ज कितना होगा, तो dq चार्ज बराबर होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा लेंथ। और ये छोटा सा लेंथ है कितना, ये छोटा सा लेंथ यही r d थीटा है। तो लेंथ कितना हो गया लैम्डा इंटू dn, dn कितना है r इंटू डी थीटा, ये क्या हो गया dq हो गया। ये छोटा सा dq जिसकी वजह कर सेंटर पर डी फील्ड आया। इस डी फील्ड का दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू वंस अगेन कितना होगा, या फिर पहले तुम डी लिख लो उसके बाद फिर डी के आगे बढ़े। पहले बताओ डी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के तो के ही रह गया, डी क्यू का वैल्यू कितना लाया तुमने, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये आर से ये आर कैंसिल, तो तुमको डी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया,
डी का वैल्यू आ गया के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। एक छोटा सा जो फील्ड सेंटर पे बन रहा है उसकी वैल्यू हो गई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब मेरे पास दो सेक्शन है। दो सेक्शन कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मींस ऐसे इसको कर लेते हैं ई एक्स कितना हो गया, ई एक्स हो गया मेरा डी कॉस थीटा, और ई वाई कितना हो गया, ई वाई मेरा हो गया ई साइन थीटा। ई वाई कितना हो गया, वाई के डायरेक्शन में साइन थीटा, डी साइन थीटा। स्टेप दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। ई एक्स डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है कितना के लैम्डा डी थीटा है, तो पहले हम कॉस थीटा लिख लेते हैं उसके बाद इनटू डी थीटा कर देते हैं डिवाइडेड बाय आर। अब देखो चूंकि हम जैसे जैसे एलिमेंट थीटा चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सारे एलिमेंट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चूंकि लैम्डा के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन टर्म के बाहर लिखिए, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, लिमिट जाएगा तुम्हारा जीरो, थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा एलिमेंट को कवर करने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, थीटा बराबर जीरो से लेकर के थीटा बराबर कितना 90 तक, थीटा बराबर जीरो से लेकर के थीटा बराबर 90 मींस पाई बाय 2। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा कितना होता है बताओ, sin थीटा, sin थीटा लिमिट कितना हो गया, जीरो से जीरो से लेके पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस sin जीरो कितना हो गया 0, मींस पता क्या चला के लैम्डा बाय आर, एक्स डायरेक्शन का फील्ड कितना, एक्स डायरेक्शन का के लैम्डा अपॉन आर, डायरेक्शन का फील्ड कितना आ गया के लैम्डा अपॉन आर। उसी तरह से y डायरेक्शन का फील्ड निकालेंगे तो y डायरेक्शन का फील्ड कितना हो जाएगा, d की वैल्यू के लैम्डा d थीटा अपॉन r, के लैम्डा d थीटा को फिर से अगेन कैसे लिखते हैं, sin थीटा इनटू d थीटा अपॉन r। वंस अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसमें फिर से क्या कैसे थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से लेकर के 90 तक मींस पाई बाय 2। अब के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन sin थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, हो गया माइनस cos थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के पाई बाय 2। अब हमको मालूम है के लैम्डा अपॉन आर, माइनस हम बाहर ले रहे हैं, माइनस बाहर ले लिया, cos पाई बाय 2 कितना हो गया 0 माइनस cos 0 कितना हो जाएगा -1, तो अंदर में कितना बचा 0 -1, तो -1 माइनस बाहर का माइनस प्लस के लैम्डा अपॉन आर सेम आ गया, हाँ के लैम्डा अपॉन आर, यानी कि x डायरेक्शन का भी वैल्यू कितना आया के लैम्डा अपॉन आर, y डायरेक्शन का भी वैल्यू कितना आया। तो इस पॉइंट पर ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो गया तुमको जाकर के अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और ई एक्स और ई वाई दोनों बराबर है तो ये कितना लिख सकते हैं, दोनों बराबर है ना, 2ex स्क्वायर, तो 2ex स्क्वायर के लैम्डा अपॉन आर, हां भाई रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर। हां सर, किसी को ये बात समझ में नहीं आए तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट जो हम कराएंगे ये एक स्पेशल केस है जिसमें थीटा 90 डिग्री है सेंटर पे। अब हम अगला केस कराएंगे वो होगा जनरल केस, तो अगर ये समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए किसी को कहीं पर अगर कोई डाउट है। बोर्ड चमक नहीं रहा है किसी को, नहीं सर, क्योंकि ग्रुप सर एक बार EY वाला टर्म बता दीजिए तो। EY वाला टर्म, हाँ सर, EY वाले में देखो EY जो होगा, EY का डायरेक्शन किधर है, d sin थीटा है, तो EY की वैल्यू जो होगी नेट ऐड करने के बाद d sin थीटा होगा। d का वैल्यू के लैम्डा d थीटा अपॉन r हमने पहले ही निकाल लिया है, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट करने पर के लैम्डा अपॉन r कांस्टेंट था तो उसके मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन के अंदर में sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा होता है माइनस cos थीटा।
अपर लिमिट पुट किया तो cos पाई बाई 2 0, लोअर लिमिट पुट किया तो -1, 0 -1 होगा, बाहर में ऑलरेडी -1 पहले से, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस के लैम्डा अपॉन। हो गया क्या सबका? नहीं सर। अरे बाप रे। सर इस टाइम में तो कम आ रहा है। क्या बोल रहे हो? इस टाइम में कम आ रहा है। कस के बोलना, आवाज नहीं समझ में आ रही। ओ मैं बोल रहा हूँ इस टाइम में कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नहीं 20-18 कितने हैं? 2 ही 4 नहीं है ना, लेकिन और आना चाहिए। बहुत गलत है ये, मेहनत किया जा रहा है लेकिन नहीं आ रहा। एक तरफ से मिटा देते हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। इसी है ना, और कौन कौन है? एक वो नहीं दिख रही है मेडिकल से, फरीजा नहीं दिख रही है। सर संडे है, वो बात भी है। नैयर को इन्फॉर्म किया गया था आज क्लास का। आसिफ नहीं है जी, आसिफ को रहना चाहिए, आसिफ भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नहीं है, वो थ्योरी है, जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन है, उसमें लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर। क्या सर? ड्यू टू एन आर्क। आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ड्यू टू टू एन एन आर्क। आर्क। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। चलो, ये जनरल केस है, इससे क्या होगा, किसी भी आर्क के लिए तुम आसानी से फील्ड लिख सकते हो। तो ये थ्योरी देख लो पहले। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। एक आर्क हम चूज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये आर्क हो गया। इसका सेंटर पे मान लो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, अल्फा है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और ये पार्ट अल्फा बाई 2 और ये पार्ट अल्फा बाई 2, ठीक है। अब वंस अगेन करने के लिए हमको क्या करना है, फील्ड हमको कहाँ पे निकालना है, फील्ड हमको यहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। तो सेंटर पे निकालने के लिए फील्ड जो हमको सेंटर पे निकालना है, इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, थीटा पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट, कितना एंगल का, डी थीटा एलिमेंट, डी थीटा का, डी थीटा का। तो ये रेडियस अगर आर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। इसको अगर हम मान लेते हैं डी, ठीक है। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ और सर। इसमें मान लो ये जो, हाँ, और ये मान लो इस पर जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। हमने क्या किया, एक आर्क लिया, आर्क का सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए इस आर्क से, इस पार्ट से हम सेंटर पे फील्ड निकालना है। इस फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, थीटा एंगल पे जाके के डी थीटा का एक एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट की वजह कर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड डी। रिपीट हो रहा है फिर से वही प्रोसेस, डी बराबर क्या लिखोगे,
सबसे पहले dq लिख लेते हैं। dq कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा तुम्हारे को लैम्डा इंटू dl। लैम्डा इंटू dl, dl की वैल्यू कितनी है? ऊपर में मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा। ठीक है, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा। अब देखो हमको क्या लिखना है? dq मैंने लिख लिया, dq के बाद हमको de लिखना है। तो de के लिए हम क्या करेंगे? वही फिर से फॉर्मूला k इंटू dq अपॉन आर स्क्वायर। dq k का वैल्यू, k कांस्टेंट है, dq का वैल्यू कितना है? लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया? k इंटू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। फिर से वही चीज जो पहले आया था। अब देखो यहाँ पर वंस अगेन यहाँ पर ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल थीटा होगा? बताओ जल्दी। थीटा कौन सा एंगल होगा? डी और वाई के बीच में। सर पहले वाला, ये वाला। ये स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं हाँ हाँ हाँ, सब देख लो कौन से, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा ना सर। पर वही होगा। कौन होगा? सर इतना बड़ा तो सर नहीं, उतना बड़ा नहीं होगा ना सर। उसका हाफ होगा जो आर जो लिया है वो भी तो लेना पड़ेगा लाइन। देखो क्या करना है, कैसे करना बताओ। देखो ये एंगल जो है वो किसके किसके बीच में? ये वाले लाइन के बीच में। हाँ सर वैसे करना है ना सर। हाँ सर दो लाइन लेना पड़ेगा, दो लाइन लेना पड़ेगा, लेकिन वैसे तो हो नहीं रहा। दो लाइन लेना पड़ेगा सर, क्योंकि वो एक्सिस के साथ तो नहीं बना रहा ना, वो दो लाइन के बीच में बात है। हाँ वो दो लाइन के बीच में, तो दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बताओ क्या करें, बताओ जल्दी। ये बेसिक मैथ्स है, मैथ्स का चीज है ये। सर तो फिर हम उसको अल्फा माइनस थीटा कर सकते हैं सर, बाकी का जो अल्फा माइनस थीटा करोगे तो फिर ये होगा ना। अरे नहीं गलती, हाँ 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 फिर से गलती। इग्नोर कर दीजिए सर। क्या करें? बोलो सर 90 नहीं सर, बनाना तो दो ही लाइन पड़ेगा, लेकिन सोचो क्या किया जाए। सर 90 से नहीं, 90 के साथ कुछ नहीं अभी किए ना जी, अभी तो 90 वाला किए ना। अभी तो 90 वाला किए। हाँ सर उसमें, लेकिन वो पूरा एंगल बना रहा था ना उसके साथ। तो ऐसा करते हैं ना, टच नहीं कर रहा ना सर। ऐसा करते हैं, रुको देखते हैं, रुको। हम अगर इधर से थीटा ना लेकर के इधर से थीटा ले, क्या हाँ इधर से थीटा ले? हाँ सर तब होगा सर। हाँ सर तब हो जाएगा सर। हाँ सर तब हो जाएगा। कौन सा वही डी थीटा का एलिमेंट, तो फिर तो बाकी मामला तो वही रहेगा। लेकिन अब हमको आसानी ये हो जाएगा कि ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। हाँ सर, ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हाँ सर। इस एलिमेंट की वजह अगर फील्ड किधर आया? इधर डी, ठीक है। और ये अगर ऐसे कर दें तो ये थीटा है और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला पहला स्ट्रेट लाइन है ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। अरे ठीक है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर डी साइन थीटा वाला एलिमेंट कैसे कैंसिल आउट होगा ये समझना। मान लिया अभी हमने आर्क पर एलिमेंट ऐसे लिया है, हम ऐसे भी तो इधर भी तो ले सकते थे, सेम एलिमेंट इधर भी तो ले सकते थे थीटा। तब फील्ड किधर आता? इस डायरेक्शन में आता, ठीक है। वंस अगेन थीटा ये कितना हो जाता है? ये थीटा होता। ये वाला क्या हो जाता है? डी साइन थीटा। और ये वाला क्या होता है? कॉस थीटा। तो कौन सा एलिमेंट फील्ड जीरो हो जाएगा? किस एलिमेंट का फील्ड जीरो हो जाएगा? किस डायरेक्शन का? एक्स डायरेक्शन का फील्ड जीरो हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाएगा और डी कॉस थीटा तुम्हारा एड अप होगा। तो सिर्फ मेरे को जो ई नेट आएगा वो ई नेट हम डायरेक्टली देते हैं। हाँ जी। और सर वो डी कॉस थीटा नहीं होगा ऊपर वाला? कौन वाला डी ऊपर वाला? ये वाला बोल रहा ना?
हाँ सर, उसके ऊपर वाला cos थीटा नहीं होगा सर, जो अलॉन्ग x एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग cos थीटा कैसे होगा? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो d cos 90 माइनस थीटा d sin थीटा। वही चीज यहाँ पर भी होगा, d sin थीटा। d sin थीटा x डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रहा है, इसलिए कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ वो इधर y डायरेक्शन हाँ में, और उसका कंपोनेंट वो जो वैल्यू होगा वो d cos थीटा के बराबर होगा, d cos थीटा। अब देखो d का वैल्यू क्या लिया है तुमने, k लैम्डा d थीटा अपॉन r, k लैम्डा अपॉन r, और यहाँ पे क्या कर देते हैं cos थीटा, और इधर का जो d थीटा है वो इधर लिख देते हैं ऐसे d। वंस अगेन k लैम्डा अपॉन r क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको यहीं पर से इंटीग्रेशन का साइन ले लो, इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट बता दो कितना होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट कितना सर, होगा? हमको पूरा एलिमेंट कवर करना है, देखो हमको पूरा एलिमेंट कवर करना है। राइट सर, अल्फा प्लस अल्फा, फिर ये देखो, ये पूरा जो ये वाला जो y एक्सिस है इसको डिवाइड कर रहा है कितना, अल्फा बाई 2 में, और ये वाला भी जो है वो कितना है, अल्फा बाई 2 है, इसलिए सेंटर पे अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो अब जो हमको लिमिट होगा, हमको आधा इधर जाना है और आधा इधर जाना है, और सर अल्फा बाई 2 से अल्फा, एक तरफ अगर एंगल नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा। अगर मान लिया इधर, तो ये कहां से कहां तक होगा, माइनस अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस प्लस अल्फा बाई 2। हाँ सर, हाँ सर। k लैम्डा अपॉन r कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा कितना होगा, sin थीटा। sin थीटा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक। फिर आ जाओ k लैम्डा अपॉन r, sin थीटा का अपर लिमिट, तो sin पाई बाई 2, अल्फा बाई 2 ना, पाई अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, ये कितना हो गया, अल्फा बाई 2 माइनस, और कल भी परसों भी डिस्कशन हुआ था कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस अल्फा बाई 2। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा बाई 2, साइन ये क्या है, माइनस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे कितना, माइनस अल्फा बाई 2, ये कितना है, माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, तो अंदर में कितना हो गया, ये 2 साइन अल्फा बाई 2, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2k लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई r, मींस ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई कितना, 2k लैम्डा अपॉन r इनटू sin अल्फा बाई 2। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। इस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज होता है। तो रिजल्ट क्या आया हमको, 2k लैम्डा। अब जैसे देखो, अभी हमने तुमको जो क्वेश्चन कराया था उसका एग्जाम, उसका यूज कर लेते हैं। अभी तुमको मैंने क्या कराया था कि ये क्या था, 90 डिग्री, क्या था ये 90 डिग्री, ये क्या था 90 डिग्री, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था 90, ये जो आर्क था, आर्क सेंटर पे कितना बना रहा था 90। रिजल्ट कितना आया था, √2 के लैम्डा अपॉन r, कितना आया था √2 के लैम्डा अपॉन r। उस फॉर्मूला में ये पुट करो, इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करो तो कितना होगा 2 के लैम्डा अपॉन r, तो वैसे ही हो गया 2 के लैम्डा अपॉन r, 2 के लैम्डा अपॉन r, और ये देखो साइन 90 है और 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 90 बाई 2, साइन कितना बनेगा, साइन 30, साइन 30 कैसे, 90 बाई 45 सॉरी, 1 बाय √2, 1 बाई अच्छा हाँ सर, आ गया सर, आ गया हाँ। सर, √2 कट जाएगा, हाँ √2 के लैम्डा अपॉन r, यही रिजल्ट आया था ना इननेट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब वो हमने किया बेसिक मेथड से, तो हर जगह उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जब मेरे को एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आर्क से पूछेगा तो। और ये रिजल्ट याद रखना है, 2 के लैम्डा अपॉन r इनटू sin अल्फा बाय 2, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ध्यान रखना है,
अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। इस वाले क्वेश्चन में एंगल कितना सबटेंड हो रहा था? 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री से वो कितना हो गया? sin 45। पूरा कॉपी कर लो। सब ऑनलाइन हो गया? हाँ जी सर। सर। सर 1 मिनट में सर वीडियो लेस खत्म हो देन रहा 1 मिनट क्यों दिखा रहा है आपका? सर आपका तो कल अपग्रेड हो गया था। नहीं हो गया ना, अपडेट हो गया शायद। पता नहीं 30 नहीं सर नहीं हुआ सर, अभी 1 मिनट दिखा रहा है सर, अभी लेस देन 1 मिनट। अच्छा देखते हैं, देख लो। हट गया। नहीं क्या कुछ हो डिस्कनेक्ट रहा हुआ है? तो अरे तब नहीं तक हटा। हाँ हाँ सर एकदम एंड में होगा शायद, एकदम एंड में शायद वो अपग्रेड हो जाएगा शायद, देखते हैं। वो हट रहा है, आ रहा है, हट रहा है, आ रहा है। हाँ? मेरा नेट खराब है, तेरा खराब है? अरे उसका देवांश खराब का है भाई, खराब है, उसका देवांश का खराब है। खराब है। बारिश वारिश हो रहा है।